देखिए बच्चों, आज हम वर्गमूल की भाग विधि सिखाएंगे, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने संख्या लिख ली। अब अगर दशमलव की संख्या है तो सही है, नहीं है तो भी सही है। मैंने दोनों टाइप की ले ली, यानी कि दशमलव भी है इसमें, बिना दशमलव भी है। तो दशमलव के बाईं ओर की संख्या के जोड़े बनाएंगे पहले, और जोड़े बनेंगे दाएं से बाईं की ओर। ये तीर का निशान कोई लगाना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। तो इधर को एक जोड़ा बन गया। अब ये 7 अकेला ही बचेगा। जोड़ा बन जाए तो अच्छा, अकेला बचे तो भी कोई बात नहीं है। दशमलव के इधर जो दाईं ओर के अंक हैं, इधर को दाईं ओर को चलेगा जोड़े का डायरेक्शन। तो ये 2 4 का जोड़ा एक बन गया, 6 अकेला रह गया। इधर अकेला नहीं छोड़ना है, इधर कोई बात नहीं है। इधर अकेला नहीं छोड़ना है तो क्या करेंगे, अगर जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अपनी तरफ से सोचेंगे कि किससे भाग जाएगा। मान लीजिए 2 से ट्राई किया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ज़्यादा हो रहा है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। वैसे इस तरीके से 2 बार लिखा जाता है। तो 2 दूनी 4। अब इसमें 7 में से घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब हमेशा जोड़ा उतरता है नहीं, जोड़ा आपको उतारना है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। मान लीजिए यहाँ 1 लिखना है एक बार, और यहाँ भी 1 ही लिखना जाएगा। तो अगर इस तरह से ट्राई करेंगे, हमने यहाँ 1 लिख लिया, 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 41 तो काफ़ी कम हो रहा है। तो हम थोड़े बड़े नंबर सोचेंगे। मान लीजिए आपने इस तरह से सोचा कि 5 6 इस तरीके से, तो कहीं आपका सही हो जाएगा, या फिर अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये कम से कम 4 अट्ठे 32। भाई अगर आपको 40 भी मान है तो 4 अट्ठे 32, तो 8 या 7 के आसपास देखें पहले ट्राई करके। तो 7 सत्ते 49, 4 7 चौक 28 और 4 आपका 32 हो जाएगा। अब इसे माइनस करें। अब 7 को तो दोबारा भी लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, और 7 बार गया तो यहाँ भी लिखेंगे आप, है नहीं, 7 बार जो गया है वो यहाँ भी लिखेंगे। इसी से इसे मल्टीप्लाई किया है, या ऐसे कह लें इसी से मल्टीप्लाई किया है। तो 47 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसे माइनस करेंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब जोड़ा उतारना है आपको, लेकिन दशमलव आ चुका है। तो दशमलव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव लगा लिया, अब जोड़ा आपका उतर जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे भी, तो 7 और 7 14, और 1 और 4 5। इसी तरीके से फिर भाग करेंगे कि यहाँ 3 जाएगा या 4 जाएगा, इस तरीके से आपको सोचना है। तो वो यहाँ पर लिख करके ऐसे कर सकते हैं। 3 बार अगर जा रहा है तो ऐसे सोचेंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15 और 1 16, तो काफ़ी कम है। तो अब हम इस तरीके से 4 बार सोच लेंगे। तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये काफ़ी इसके नज़दीक आ चुका है। तो 4 बार हमने यहाँ पर कर दिया है भाग। तो ये 4 को ऐसे 2 बार लिखेंगे। तो ये आपका आया 2176। अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये 14 में से 6 घटाएंगे आप, 8 बचेगा। 11 में से 7 घटाओ तो आपका कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। और ये कितना बचा, 4। तो इसमें से हासिल ले चुके हैं, तो 3 में से 1 घटाइए तो 2 बचेंगे। अब आपको पूरा जोड़ा उतारना है। तो 6 0, इनकी ये आ गया आपका जोड़ा। अब इन दोनों को फिर जोड़ना है उसी तरीके से। ये 4 आ गया और ये 5, है नहीं, 4 और 4 8। अब फिर हम इसी तरीके से देखेंगे कितने बार जाएगा। अब देखिए इसे 0 भी माने तो 5000 है। तो 5 चौक 20, यानी कि कम से कम 4 बार तो जाएगा ही। तो 4 बार हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब इस 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे लिख लें, यहीं पर देख लें, इस 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 1 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 4 पंजे 20 और 1 21। तो इस तरीके से ये घटाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आएगा आप कितने भी स्थान तक इस तरह से निकालते रह सकते हैं। तो कम से कम 2 स्थानों तक आप निकाल लें। तो इस प्रकार यानी कम से कम 2 स्थानों तक ही पर्याप्त होता है। तो आपका इसका वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, ये आ जाएगा 27.44। ये वर्गमूल की आपकी भाग विधि है। इसी तरीके से और आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप, या इसी को 1-2 बार वीडियो को देख लें तो आपके अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।